जो तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन वो जो सेमुआ है, हम मर गई ना। मन नहीं कटहर गए। क्यों? अरे वो जो सोना 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 सिंह बन गया डाकू। हाँ डाकू बन गया और तुम्हारी बहन का पेल के लाई गया है। तेरा दिमाग तो नहीं? बाबू 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 जो धर्मा है ना, धर्मा का पेल दिन घरमा वो मर गए। तेरा कहने का मतलब हाँ धर्मू मारा गया? हाँ दोनों का तैयारी करो। और पूजा लाई के भाग ना, ऐसा नहीं होगा। अगर पूजा वो साला आधी झूठ वाला पूजा को लेके गया, डाकू बन गया यार। लेकिन ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? वो साले गफ्फार की वजह। हाँ हाँ वो साला मुसलमान उस दिन नहीं आता तो सल्ला मेरी हो जाती। हाँ बाबू तुम एक काम करो। हाँ बाबू इसी वक्त आओ, हम गफ्फार के घर चलते हैं। आओ छोटू। नमस्कार। और सब खैरियत चचा? सब खैरियत है, सब अल्लाह का करम है। क्यों नहीं, वो तो है ही है। और कोई बात? कोई बात नहीं है। सल्ला से बता दो कि नाश्ता तैयार करें। जी अभी बता के आते हैं। और मैं जा रहा हूँ नमाज अदा करने, क्योंकि नमाज का वक्त पूरा होने वाला है। मैं जा रहा हूँ नमाज अदा करने। चचा सल्ला आपसे खुद में आ रही मिलने। आओ बेटी। चाचा जी नाश्ता रेडी है। चाचा जी चलकर नाश्ता कर लीजिए। चाचा जी बेटी तुम चल के नाश्ता लगाओ, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। ठीक है चाचा जी, नाश्ता लगा रहे, आप नमाज पढ़ के आई हैं। जाइए। जब से ये मेरे घर में आ गई है, समझो कि ये मेरी ही बेटी है और मैं एक बाप का फर्ज अदा करूंगा। क्यों ना इसके पीछे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं चलता हूं अब नमाज पढ़ने। हमारे नमाज में दखल अंदाजी कर दी है तुमने। नमाज अदा कर रहे? किस लिए आया है मेरे पास? हम जो सवाल करेंगे हमारे सवाल का जवाब चाहिए। जरूर देंगे। बोलो। मुसलमानों में कहते हैं जो बूढ़ बुजुर्ग हो जाते वो झूठ नहीं बोलते, वो पांचों वक्त की नमाज अदा करते। वो तो तुझे मालूम है, लेकिन कारण क्या है, क्या पूछना है? हमारा कहने का मतलब यही है, सल्ला नाम की लड़की तुम्हारे घर में है? क्या सल्ला नाम की लड़की? हाँ। नहीं, मेरे घर में तो नहीं है। वो कहीं चली गई। मुझसे क्या मतलब उसे? सच कहते हो? मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ।
मेरे घर में वो नहीं है। तुम्हारे घर में नहीं है? नहीं। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि सरला तुम्हारे साथ आई है। मान लो तुम्हारे घर में नहीं है तो वो गई कहाँ, तो ये बताओ। देखो, आई तो थी लेकिन अब वो चली गई। हमारा उससे रिश्ता क्या है? ठीक है, वो मेरे घर में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हिंदू की लड़की है और तुम मुसलमान हो। वो तो खुद जानते हो, मुझसे उससे क्या रिश्ता है? जो मेरा फर्ज था वो मैंने अदा कर दिया। तुम सच बोलते हो। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। हम तुम्हारे घर में तलाशी लेंगे। अगर तुम्हारे तलाशी? घर में लड़की नहीं है तो हम चले जाएंगे, तुमसे एक बात नहीं करूंगा। ठीक है, आप मेरे घर में तलाशी ले लीजिए। घर में जाकर तलाशी लो। का हो कटे तिवारी, बोलो। तुमने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। हाँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। कर बनता है सच्चा मुसलमान रखने को लौंडिया सारे। देखो ठाकुर, अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो वो हाँ पाप नहीं है। पाप नहीं है। तो तुमने झूठ बोलकर उसकी जान बचा ली, लेकिन अब तुम्हारी जान कौन बचाएगा? हमारी जान तो ऊपर वाला बचाएगा। ऊपर लेकिन वक्त आएगा तो तेरी जान कौन बचाएगा? गफ्फार, अभी तक तुम यहाँ उठक बैठक करते थे, अब ऊपर जाकर उठक बैठक लगाओ। मुझे कोई चिंता नहीं है। खबरीलाल, लौंडिया को उठाओ। से अपनी जान गंवा बैठा साला तो अब गई लौंडिया, अब साले उठक बैठक ऊपर जाके लगा। बेटा सुनो, आने में बहुत देर कर दी बेटा, लेकिन मेरी एक बात सुनो बेटा। और भले आ गए बेटा सुनो भले आ गए बेटा सोनो और मुझे ठाकुर ने बोली है जा करके बहना की प्रति बचाओ, जा करके बहना की प्रति बचाओ, उठा ले गया तेरी बहना। बेटा सुनो, तुम मेरी फिक्र मत करो, जा करके पहना की इज्जत बचाओ। ओ हरामजादा ठाकुर तेरी बहन को उठा ले गया। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हरामजादा मुझे गोली से मार दिया। बेटा
मैं आपको इस साल में छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, अगर तू नहीं जाएगा तो तेरी बहन की इज्जत चली जाएगी। बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ और जा अपनी बहन की इज्जत बचा। ठीक है चाचा, साथियों तुम लोग ले जाए चाचा को हॉस्पिटल, और मैं जा रहा हूँ हरामजादे की हवेली पर अपनी बहन को बचाने के लिए। खड़ी हो जा रे, खड़ी हो। या साली मुसलमान क्या बुसैला में घुसी रहे। चलना आगे आओ। क्या बात है? अब बोलो, मेरी बात को मानोगी या नहीं? मैं तुम्हारी बात का भी नहीं मानूंगी। तब भी तुम्हारी वजह से इन हाथों से मैंने बहुत खून खराबा कर चुका। अब मैं खून खराबा नहीं करना चाहता हूँ। बोलो, मानोगी या नहीं? मैंने कह दिया मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। अरे कैसी लौंड दिया है, मान जा। नहीं तो ये देखा तरे ये का ऐसी फाड़ फाड़ देंगे ना कि गोंदवारा में कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। समझ गई? बोल, मानेगी? मान। बंगाली डॉक्टर टाका लगा। तो तेरे कहने का मतलब तुझे छोड़ दूं? मुझे छोड़ दो, मैं जाऊँ। चली जाएगी? मान ले हमने छोड़ दिया तो निगाह देख कितने लड़के खड़े हैं, फिर वो नहीं छोड़ेंगे। मैं इसकी चली जाऊँ। कहाँ को? अपने घर को। वो सारे रात इधर देखो, लौंडे बाउंड्री पे बैठे हैं। जैसे कहने वालों ने कहा है क्या? और गाने वालों ने गाया है। बहुत प्यारी गीत है। अरे क्या है? कौन सी? कि कहे चलू तुम जहिया का झाड़ गोरिया। ओए, हमसे ज्यादा लहकट है कार। हाँ, तुम तो जाना तो खुद है, हमारा पैदाइशी आदत है। तुम हिया करो है बाबू, बाबू तुम एक के साथ प्यार करो। ठीक है, हम यहाँ कह दे तो हमारे घर चले। नहीं हुआ दीना के पुरवत। नहीं सरैया चलेगा हरामजादे। चलना क्या है? चलू तुम जहिया का झाड़ गोरिया कि लौंडे लागी गई है। वो देखो दादो दादो मोछे इठा थी। वो देखो हे दादा, तुम सुधिया इनके रहे। दादा दादा लौंडिया देख के बदल नहीं रहा। तो पुरान मंसूरी के चालो धै दे उबाल महाराज कि कहे चलू तुम जहिया का झाड़ गोरिया कि लौंडे लागी गई है। ओ लौंडे लागी गई है पिछवा हजार लौंडे लागी गई है पिछवा हजार चलू तुम
समझाने का इतना समय नहीं है। बोल, मेरी बातों को मानेगी नहीं? मैं नहीं मानूंगी हरामजादा। जाकर अपनी माँ बहन को मना ले जाके। हम कहेंगे बाबू चट गुड़िया पट माला दे गुड़िया निकालियो माला और माने तो ना माने नहीं उठा के पट को से सुनी। अभी वक्त है कि मेरी बात को मान जा। मान जा। मना कर दिया, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। अच्छा, नहीं मानेगी? नहीं मानेगी रे? नहीं। ये कैसा मेरा दिल है कि आधी छूट वाली के ऊपर आ गया था। नहीं, तेरी ऐसी पता नहीं कितनी हवेली में आया जाया करती है रे। साली हमारी बात को नहीं मानत। हमने यही कहा था कि जो चीज मुझे इस्तेमाल करने को नहीं मिलती, हम किसी को इस्तेमाल करने नहीं देता हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान गिरी। हाँ? तो एक बार गले से लग जा। अच्छा तो ठीक है, तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। बहुत तुझे नंबर गिनने का शौक है ना? आज मैं तुझे नंबर गिनाता हूँ। अच्छा, तो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को मारने के लिए पूरी चंबल घाटी आ गई। क्यों? तुझे ये मालूम नहीं है कि ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की खोपड़ी 100 खोपड़ी काट कर एक खोपड़ी बनी है। अच्छा, इस खोपड़ी में बहुत दिमाग है, हमें मालूम था और खबर भी मिल गई है कि मेरे दोस्त धर्म को तूने ही मारा है। और मुझे मारने के लिए मेरी हवेली जरूर आएगा। देख चारों तरफ हवेली के, तेरे लिए मैंने कितनी फोर्स लगवा रखा है। कब्जा करो, कब्जे में इधर आ। पहले हमारा चाकू तूने तेरी औकात साले। मेरे हाथ से चाकू क्यों छीना? डाकू डाकू कहीं नहीं। हाँ? कौन झाटू रे? हाँ? तुम मेरे यहाँ काम करता है कि वहाँ करता साले? नहीं, बांधना जरूरी नहीं है। खोल दो, खोल दो। समय कम है, इनका इसी वक्त हम नामो निशान मिटाए देते। हैं? तो ठीक है। ऐसा नहीं, एक काम कर, ये मेरे हाथ से चाकू छीना था ना? ऐसा नहीं रे, ऐसे नहीं। इसको ऐसे टांगो, इसके पैर ऊपर होना चाहिए, सर नीचे होना चाहिए। हैं? लंबादार के चाकू लगा। बोल दो सब, क्योंकि ये मारने मुझे आए थे, लेकिन इनकी मौत खुद खींच कर मेरे पास लेके आई है। हरामजादे धर्मेंद्र सिंह, तेरी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। इतना समझ ले। और मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी हो मुझे खत्म कर दे। नहीं, अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। बता, मुझे मार रहे? हाँ। अब सुन, मुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने को नाम नहीं लेता साले, ख्वाब में देखा है।
इसकी हथकड़ी छोड़ो नहीं तुम्हारा हमरा बापू कहाँ है रे? तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो लाइन से लगो, लाइन से लगो। और सरला इधर आ। अभी कुछ नहीं हुआ, मेरी बात को मान जाओ। आगे आ। ये क्या है? चाकू है। अगर मेरी बात को तू नहीं मानेगी तो इसी चाकू से, जैसे छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, तेरा सर काट कर इन हाथों से फुटबॉल की तरह खेलूंगा। तुझे नहीं मारूंगा। अगर तुझे मार दूंगा तो क्या मैं लड़ुआ रहूंगा? फिर मान जा मेरी रूलर की चटनी। चल इधर खड़ी हो जा। इसने मेरे दोस्त को मारा है ना, अब तुम दोनों तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। अरे कौन आ रहा? कौन आ रहे कि कौन यहाँ आ गए? तुमका अंधर पे लेगा, पीछे देखो। लग रहा है देख लियो, तुम्हारा बच्ची आगे दीने का पुरवा वाली।